तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लाइट वैक्सीन से रिलेटेड अपडेट क्या निकल के आ रहा है। जो लोग इंडिया से नेपाल से सऊदी अरब आना चाहते हैं या फिर आने वाले हैं, उन लोगों के लिए कुछ जो है नियम चेंज हो गया है। और जो 17 मई को फ़्लाइट शुरू होने वाला है, वो कौन लोग उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कोरोना केस के बाद। 24 घंटे का कोरोना केस है जो कि फिर से सबसे ज़्यादा रियाद में आया है, जो कि 878 केस आया है। और सबसे ज़्यादा रियाद में फिर से आया है, जो कि 578 आदमी ठीक भी हुए हैं 24 घंटे में, और 10 आदमी जो है डेथ हो चुका है। यहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही सऊदी अरब में नॉर्मल लाइफ हो जाएगा। इस तरीके से जो भी नियम बताया गया है उनको आदमी लोग फॉलो करेंगे और फॉलो कर भी रहे हैं। इसी तरीके से अगर चलता रहा तो जल्द ही नॉर्मल लाइफ सऊदी अरब में हो सकता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन लोग को सेहती एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास इकामा है तो आप वैक्सीन सेंटर में जाके इकामा दिखा के आप वैक्सीन ले सकते हैं। ये 75 साल से ऊपर के लोग हैं, उन लोगों के लिए फ्री कर दिया। अब उनको सेहती एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों का भाई मन में सवाल है कि भाई सुना हो कि वैक्सीन लेते हैं तो खून जम जाता है, क्या ये सही है? तो देखिए, एक न्यूज आया है, यहाँ पर लिखा गया है कि वैक्सीन और रक्त के थोकों की घटना के बीच संबंध, लेकिन इस मुद्दे को पूरी तरह से समझने के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता है। इसके बारे में अध्ययन मतलब इसकी जानकारी जो है लेना पड़ेगा। तो भाई बहुत लोगों का मन में सवाल है कि भाई मैं फर्स्ट वैक्सीन ले लिया हूँ, दूसरा वैक्सीन कितने दिन बाद लेना पड़ेगा? तो यहाँ पे आप ये ट्वीट देख सकते हैं। यहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप फर्स्ट वैक्सीन ले लिए हैं तो दूसरा वैक्सीन कितने दिन के बाद आपकी एप्लीकेशन में दिखाई देगा, जो कि इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जैसे तवक्कलना एप्लीकेशन अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर देंगे तो ये नहीं है कि आप जो फर्स्ट वैक्सीन लगाए थे जो हॉस्पिटल में, वही हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप दूसरा भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं और वहाँ पे जाके वैक्सीन लगा सकते हैं, जो कि मेरा आप देख सकते हैं पहला वैक्सीन ये हॉस्पिटल में लगाया था और दूसरा वैक्सीन मैं ये हॉस्पिटल में लगाने वाला हूँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ़्लाइट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी सऊदी गवर्नमेंट ने 20 कंट्री के ऊपर फ़्लाइट पर सस्पेंड लगा दिया है। तो बहुत लोग कोई नेपाल जा रहे हैं, कोई बांग्लादेश, कोई कहीं 20 कंट्री छोड़ के अदर कंट्री जा के अपना सऊदी अरब आ रहे हैं या फिर आने वाला भी हैं। तो अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको पता है कि NOC लेना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इंडिया से नेपाल से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मिनिमम आपको 80,000 पकड़ के चलिए, 70-80 हज़ार आपको लग जाएगा अगर आप इंडिया से और सऊदी अरब आना चाहते हैं नेपाल के थ्रू, ठीक। फर्स्ट आपको जो है NOC बहुत ज़रूरी है। NOC में कुछ नहीं, अगर आप इंडिया से नेपाल जाते हैं तो इंडियन में से आपको NOC दे देगा। यहाँ पे क्या लिखा गया कि फॉर इंडियन नेशनल ऑल इंडियन नेशनल रिक्वायर NOC बिफोर फ्लाइंग टू एनी थर्ड कंट्री डायरेक्टली फ्रॉम नेपाल द फर्स्ट टाइम देयर रिक्वायरमेंट फॉर। यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम 3 कंट्री मतलब नेपाल के थ्रू अगर दूसरा देश कोई से भी कंट्री जाना चाहते हैं तो आपको NOC लेना जरूरी है। जो है कि अगर आप NOC लेना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट का, ओरिजिनल पासपोर्ट का जो है एक फ़ोटो कॉपी लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉपी ऑफ द टिकट एंड वैलिड वीज़ा। आप अगर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड वीज़ा, मतलब कि सऊदी अरब आना चाहते हैं उसका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, उसका एक फ़ोटो कॉपी ले लेना है। उसका 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका फ़ोटो लेना है 2 पासपोर्ट साइज़। देखिए, अगर आप आना चाहते हैं तो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप मेडिकल भी कराने जाते हैं तो आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। सऊदी अरब के बारे में बात करें तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप NOC लेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ़ीस चार्ज 1020 रुपये आपको जो है कंसुलर फीस फॉर इशूइंग द NOC। अगर आप NOC लेना चाहते हैं तो आपको नेपाली 1020 रुपया होता है, जो कि अगर 1000 के बारे में बात करें तो इंडिया का 600 रुपया आपको जो है NOC का लग जाएगा। लेकिन अभी NOC का रेट बढ़ चुका है, जो कि अभी आपको लगेगा 2590 रुपया अभी रेट हो चुका है। अगर आप इंडिया से नेपाल से सऊदी अरब आना चाहते हैं तो फर्स्ट आपको NOC का रेट फिर से बढ़ चुका है, जो कि 2590 रुपये आपको लग जाएगा। तो भाई जिनको भी जाना है इंडिया से नेपाल से सऊदी अरब तो वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि अभी रेट चल रहा है। नेपाली रुपीज़ का बात करूँ, देखिए 2590 का हो जाता है कम से कम। इंडिया का पकड़ लीजिए 1500
या फिर 1600, यहाँ पे 2590 बताया जा रहा है, जो कि अगर आप इंडिया का 1000 लेके जाते हैं नेपाल में तो 1600 रुपया हो जाता है। अभी के रेट में 1600 या 1500 तक हो जाता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे एक्सचेंज कराओगे तो आपको पता चल जाए। उसके बाद अगर आप रियाद या फिर जद्दा कहीं भी आते हैं सऊदी अरब में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप घरेलू यात्रा करना चाहते हैं तो आपको PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि कोई जद्दा में है और जद्दा से चाहते हैं कि रियाद जाएं या फिर और भी एयरपोर्ट जाएं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि घरेलू यात्रा कर सकते हैं विदाउट PCR टेस्ट का। यहाँ पे आप लोग को पता ही है कि एक बार एक अनाउंसमेंट हुआ था और यहाँ पे लिखा गया था कि 8 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को निलंबित को उठाने की तारीख, मतलब 8 जनवरी को फिर से कहा था कि सऊदी एयरलाइंस खुल जाएगा, लेकिन फिर से उसका डेट बढ़ा दिया गया, जो कि 31 मार्च तक कर दिया। क्यों कर दिया? जो कि यहाँ पे सऊदी अरब में जो वैक्सीन मंगाया गया था, फिर वैक्सीन जो है टाइम पे नहीं पहुंचा, इसके लिए जो फिर से 31 मार्च कर दिया। फिर से जो है कुछ और हो गया, इसके बाद फिर से जो है डेट बढ़ा दिया 17 मई। तो 17 मई को जो फ्लाइट खुलेगा, तो यहीं पे आदमी लोग कन्फ्यूज है कि भाई 17 मई को खुलेगा तो क्या इंडिया और भी कंट्री के लिए जो बैन, 20 कंट्री के लिए जो बैन लगा है, क्या उस देश के आदमी लोग ट्रैवल कर सकते हैं, क्या उनके लिए खुलेगा? तो देखिए यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि 20 कंट्री के ऊपर फ्लाइट जो बंद है वो 17 मई के बाद खुलेंगे या फिर 17 मई के अंदर ही खुल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी भी 20 कंट्री के फ्लाइट पे सस्पेंड है, वो सस्पेंड है। जो लोग अपना अदर कंट्री जा के आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं और आ भी सकते हैं, इन लोगों के लिए रोक छोक नहीं है, वो कोई सा भी कंट्री में जाके आ सकते हैं। लेकिन 20 कंट्री के जो फ्लाइट सस्पेंड है वो कब खुलेगा इसका कोई टाइम नहीं है। आज भी खुल सकता है, कल भी खुल सकता है, या फिर मई के बाद भी खुल सकता है, या फिर अंदर ही खुल सकता है। इसका कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है कि मई में खुलेगा 17 मई को। ये 17 मई को जो फ्लाइट खुलने वाला है ये सिर्फ सऊदी नागरिक के लिए, मतलब कि अगर वो लोग सऊदी अरब से अदर कंट्री जाना चाहते हैं तो वो लोग जा सकते हैं। यहाँ पे भाई बहुत लोगों का सवाल है कि भाई सुना हूँ कि 2 वैक्सीन लगाए गए वही लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जो वैक्सीन नहीं लगाए हैं वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। आने वाला टाइम में अगर कोई कंट्री जाना चाहते थे, क्या ऐसा ही है? देखिए यहाँ पे WHO ये कह रहा है कि डिजिटल पासपोर्ट, और भी बहुत सारा ऐसा कंट्री जो कि इंडिया का बात करें तो इंडिया में भी जो है डिजिटल पासपोर्ट बहुत लोगों का जब बन रहा है। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि तो बन गया, चलिए ठीक है, जैसे कि वैक्सीन भी 2 आदमी लोगों को 2 लग गया, ठीक है। लेकिन मेन बात आ जा रहा है क्या वैक्सीन लग गया तो क्या ट्रैवलिंग कर सकते हैं? तो WHO कह रहा है कि वैक्सीन लग गया है या फिर डिजिटल पासपोर्ट बन गया। डिजिटल पासपोर्ट क्या होता है? जैसे कि आपको कोरोना कब हुआ था, आप कितना वैक्सीन लगाए, कहाँ के हैं, वगैरह वगैरह, आपका मतलब कि समझिए कि हेल्थ का पासपोर्ट हो गया। तो आपको कोई जानकारी देने का ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो फीड हो जाएगा। जहाँ भी आप जो भी कंट्री जाना चाहते हैं ऑटोमेटिक आपका डेटा उसमें डिजिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे WHO कह रहा है कि इससे कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है जितना होना चाहिए। जैसे कि वैक्सीन लगा लिए हैं, यहाँ भी आदमी लोग को डर है, कंफ्यूज है। अभी भी आदमी लोग को सवाल है कि भाई दोनों वैक्सीन लगाए तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो WHO कह रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो है अभी मतलब कि अभी आदमी लोग को पता ही नहीं चला कि क्या होगा। मैं भी वैक्सीन लगाया हूँ और रिपोर्ट जो आया है, तो रिपोर्ट में यहाँ पे नीचे में क्या बताया जा रहा है कि सिर्फ आप जो है इससे ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। मतलब कि ये हुआ कि आप अगर जाना चाहते हैं इंडिया या कोई सा भी कंट्री, तो आप एयरपोर्ट पे ये दिखा सकते हैं कि भाई हम 2 वैक्सीन लगा लिए, सिर्फ ये। लेकिन अभी भी PCR टेस्ट करवा के आदमी जा ही रहे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो हम लोग दोनों वैक्सीन लगा लिए, उसका रिपोर्ट भी आ गया, लेकिन ये वैक्सीन लगाने के बाद भी हमको PCR टेस्ट करवाना होगा। अगर हम कोई सा भी कंट्री जाएंगे तो हमको PCR टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।